हेलो फ्रेंड, मैं हाजिर हूँ आपके साथ करंट टॉपिक लेकर। आज की मेरे पहले टॉपिक है यहाँ पे जाने माने अभिनेता परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष होंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब यह पद 2017 से खाली है। देखिए, पहले कौन थे इस पद पर? पहले प्रसिद्ध राजस्थानी कवि अर्जुन देव चरण थे। अब उसकी जगह कौन आ जाएंगे? परेश रावल आ जाएंगे। परेश रावल और क्या थे? परेश रावल बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, अभिनेता परेश रावल। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं अपने। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स आईपीएल के बाद स्वीडन की राष्ट्रीय टीम के कोच बनेंगे। आईपीएल होने के बाद क्या होगा? स्वीडन की राष्ट्रीय टीम के कोच बनेंगे। वो कौन? जॉन्टी रोड्स बनेंगे। अभी वर्तमान में क्या है जॉन्टी रोड्स? रोड्स अभी आईपीएल के लिए किंग 11 पंजाब के साथ क्षेत्र रक्षण कोच के तौर पर हैं। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित। इन्हें कौन नामित किया है? कोई सांसद भी नामित कर सकता है। यहाँ देखते हैं पहले हम लोग। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी के सांसद व नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेट ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया। क्यों नामित किया ये देखते हैं। इसलिए उन्होंने यह इसलिए नामित किया क्योंकि यूएई और संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते में ट्रंप की भूमिका काफी अहम थी। उसे देखते हुए इन्हें नामित किया गया। अब थोड़ा सा हम लोग शांति का नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें। और लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। जबकि अन्य नोबेल पुरस्कार जो है शांति को छोड़ के, शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ के अन्य जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? पड़ोसी देश स्वीडन में दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में की गई थी। पहला नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था? हेनरी डनराट को दिया गया था। यह आपका 1901 में। अब इसकी पुरस्कार राशि क्या होती है यहाँ पे देख लेते हैं। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ ही $10 लाख की राशि दी जाती है यहाँ पे। ये सारी चीजें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं करंट अफेयर्स के। यूपी के अयोध्या में 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा एयरपोर्ट का नाम। अब 4 एयरपोर्ट और पहले से हैं यूपी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है। 4 देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। पहला है लखनऊ में अमौसी का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। और सेकंड पे है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। थर्ड पे है भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली कौन सी जगह है? कुशीनगर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है यूपी की। अब कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में देखते हैं। कुशीनगर का एयरपोर्ट इस साल के नवंबर तक यहाँ काम करना शुरू कर देगा। यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। और पहली उड़ान कहाँ जाएगी? यहाँ से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो के लिए होगी पहली उड़ान, याद रखिए। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा? जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब 5वां जो बनने वाला है वो कहाँ मैं बताया अभी? अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से होगा। अब यहाँ पर उनके नाम से ये देखिए, यहाँ पे अयोध्या में क्यों बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट? क्योंकि आपका राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पर्यटक लोग आएंगे ना, फॉरेन से पर्यटक लोग भी आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, तो उससे आवागमन में आसानी होगी, आने जाने में। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरने वाले एक अमेरिकी व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान का नाम नासा की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से रखा जाएगा। ये देख लीजिए। अब कल्पना चावला कौन थी यहाँ देख लेंगे पहले हम लोग। यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जिनकी 2003 में कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में सवार रहने के दौरान चालक दल के 6 सदस्यों के साथ मौत हो गई थी। एक्सीडेंट हो गया था 2003 में अंतरिक्ष विमान।
अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ ग्रुप ग्रेमन ने घोषणा की है कि इसके अगले अंतरिक्ष यान सिग्नेस, क्या नाम है सिग्नेस का नाम किसके नाम से रखा जाएगा? सिग्नेस का नाम मिशन विशेषज्ञ की याद में एसएस कल्पना चावला रखा जाएगा। सिग्नेस का नाम क्या रखा जाएगा? एसएस कल्पना चावला, उनकी याद में। ये आपके टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो गया, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आसियान वार्ता में। आसियान वार्ता अभी चल रही है, इसमें मेन बिंदु अभी क्या है? आसियान वार्ता में कौन कौन बिंदु पे चर्चा हो रही है? एक तो दक्षिण चीन सागर का मसला है, यहाँ पे चल रहा है विवाद लेके, और कोरोना पर चर्चा होगी। दो चीज़ पे चर्चा होने वाली है आसियान में इस बार, खास करके इस बार कोविड-19 के कारण ये आयोजन जो है ऑनलाइन होने वाला है। आसियान क्या है ये देख लेते हैं। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब संस्थापक देश देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं इसके आसियान के। पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यहाँ पे 5 संस्थापक देश हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आसियान का क्या है? इसका उद्देश्य सभी सदस्यों में साझेदारी व्यापार को बढ़ावा देना। सभी सदस्यों में साझेदारी व्यापार को, मिलजुल के व्यापार को बढ़ावा देंगे। साथ ही क्षेत्र में शांति कायम करना है, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, समस्या ना हो, जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच में, उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। अब सदस्य देश देख लेते हैं कौन से हैं। हम लोग तो संस्थापक देश देख ही नहीं, सदस्य देश कौन से हैं, कितने हैं देख लेते हैं। सदस्य देश आसियान के कौन कौन से हैं? ब्रुनोई, दारुसलाम है, और दूसरा है कंबोडिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा सिंगापुर, पांचवा इंडोनेशिया, छठा मलेशिया, सातवां लाओस और आठवां म्यांमार, नौवां फिलीपींस और लास्ट वियतनाम। यानी कि 10 है मिला के सदस्य। और संस्थापक देश कितने हैं? 5 हैं। क्लियर यहाँ पे। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स के। यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने रूस गए हैं। 4 दिन की यात्रा में गए हैं, 4 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे हैं वो। विदेश मंत्री कौन कौन से देश के विदेश मंत्री से मिले? विदेश मंत्री ने किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के समकक्षों से अलग अलग द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों किसके किसके बीच? किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सदस्य के समकक्षों से अलग अलग बैठक होगी यहाँ पे इनकी। दोनों देशों में कौन कौन सी वार्ता होगी, किस मुद्दों पर चर्चा होगी? दोनों देशों में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों देशों ने किस मुद्दों पर? द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की है दोनों देशों ने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं। LUH यानी कि स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। अब ये सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। यानी कि स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सेना का हिस्सा बनने वाली हैं। तैयार किसने किया? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। HAL के डायरेक्टर कौन है? अभी अरुण चटर्जी हैं HAL के डायरेक्टर यहाँ पे। अब इसके सफल ट्रायल के साथ ही HAL ने स्वदेशी तकनीकी के क्षेत्र में अपनी क्षमता का एक और एग्जाम्पल दे दिया है। स्वदेशी तकनीकी है ये, कोई विदेश से हेल्प नहीं लिया गया है। इसका ट्रायल कहाँ हुआ? लेह में। इसका ट्रायल लेह में समुद्र तल से 3300 मीटर ऊपर मानक से ऊंचे तापमान पर हुआ है। 3300 मीटर मानक से ऊंचे तापमान पर हुआ है। अब एक और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं करंट अफेयर्स के दूसरे टॉपिक पे। देखिए, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट में भारत 47 देशों में सौर परियोजना विकसित करने में मदद करेगा। भारत 47 देशों को जो है सौर परियोजना विकसित करने में मदद करेगा। भारत सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की क्षमता लगातार बढ़ रही है, इस वजह से वो 47 देशों को भी मदद करेगा। यहाँ NTPC जो है इस परियोजना में हेल्प करेगा। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इस परियोजना में उसकी हेल्प करेगा।
भारत 2 साल से 15 देशों में 27 सौर परियोजनाओं में पहले ही मदद कर रहा है। 15 देशों में भारत जो है 27 सौर परियोजनाएं चल रही हैं भारत की 15 कंट्रीज में पहले से ही ऑलरेडी। ये देख लीजिए सोलर पावर में धीरे धीरे कितना डेवलपमेंट की जरूरत है, यहाँ डेवलप कर भी रहा है, अदर कंट्रीज की मदद कर रहा है इंडिया यहाँ पे। अब हम एक लास्ट पॉइंट पे अपने आते हैं, उत्तर प्रदेश से ये भी संबंधित है। दूसरा टॉपिक आ गया आपका। एक तो उत्तर प्रदेश का आप समझ लें 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनेगा तो बता चुका हूँ। अब लास्ट एक उत्तर प्रदेश और क्वेश्चन आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 11 शहीदों के नाम से उनके जनपद में एक सड़क का नामकरण शहीदों के नाम से किया जाएगा। 11 सड़क, याद रखिएगा 11, ऐसे आ सकता है मे भी क्वेश्चन। मतलब कि कुल 11 सड़कों का नामकरण शहीदों के नाम पर होगा। देखिए यूपी से 2 क्वेश्चन यहाँ बनाया मैंने आज। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5वां कहाँ होगा? अयोध्या में होगा। क्या नाम होगा उसका? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ बन गए हैं। अब ये टॉपिक आज की मैं ही करंट की टॉपिक समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें आप लोग। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया जल्द से जल्द कर दें। और मेरे डेली के करंट के अपडेट आते रहेंगे। आगामी एग्जाम को देखते हो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।